तो हेलो बच्चों, आओ आज हम देखेंगे आयनों का बनना। आयन कैसे बनता है, ठीक ना बाबू। आयन को बनने के लिए आपको पहले तत्वों का परमाणु संख्या पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए और संयोजकता। हालांकि बाबू हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको सारा चीज बताया गया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप वो वीडियो देखे होंगे, संयोजकता के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पता है, तो आप आसानी से आयनों का आयन बना सकते हैं। मतलब आयन देख सकते हैं कि आयन कैसे बनता है। और कोई भी दो पदार्थ आयन में कन्वर्ट होकर ही एक यौगिक का निर्माण करता है। बिना आयन में कन्वर्ट हुए वो तत्व यौगिक में निर्माण नहीं होंगे। जैसे बाबू हम अगर देखना चाहेंगे कि आपको पता होना चाहिए, देखो आयन में और परमाणु में दोनों में फर्क होता है। जैसे ये जो है बाबू, ये सोडियम है, ये सोडियम है, तो आपको पता है कि इसको हम लोग केवल सोडियम बोलते हैं। इसको सिंपल से बस सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु है। आपको पता है सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका आयन की बात करें, तो ये आयन कैसे होगा, ये आयन में कैसे बदलेगा, आयन में कैसे बदलेगा। तो आयन में बदलने के लिए सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो अब हम इसको निकालेंगे तो 2, आपको बता चुके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 1, ये कहानी बता चुके हैं, ठीक ना। 2 8 1, ठीक ना। अच्छा देखो 2 8 10 और 10, पहला कक्षा में 2, फिर उसके बाद हम 8 रखने की जुगाड़ लगाएंगे। और अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आप वही इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। और अगर 8 रखला के बाद फिर और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 से ज्यादा तो फिर एक बार 8 रखिए। ये बात हम बता चुके हैं आपको, ठीक ना। चलो, तो सोडियम का 2 8 1, इसका मतलब इसके ब्रह्मतम कक्षा में यानी ब्रह्मतम सेल में, कहने का मतलब कि बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, वो तत्व जो होता है, वो परमाणु जो होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो त्याग करेगा, मतलब कि 1 को त्याग करेगा कौन, सोडियम। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये सोडियम परमाणु जो है सोडियम आयन में बदल जाएगा, यानी कि ये सोडियम आयन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू ये 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है। और आपको पता है कि कोई आदमी अगर 5 रुपया भी दान देता है तो अपना नाम लिखवाता है कॉपी में कि हम 5 रुपया दान दिए हैं। जैसे कोई आदमी चंदा देता है तो वो वहां पे नाम लिखाता है कॉपी में कि 5 रुपया हम चंदा या 51 रुपया चंदा दिए हैं। आपको पता है, तो वैसे ही ये अपना नाम लिखा दिया कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब ये जो सोडियम है, अब ये सोडियम परमाणु था, लेकिन अब ये कुछ में बदल गया, सोडियम अभी बदल गया, सोडियम आयन में बदल गया, कुछ में बदल गया, सोडियम आयन में। पहले क्या था, सोडियम परमाणु, और अब बदल गया सोडियम आयन में, ठीक ना। अब ये सोडियम आयन में बदल गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखो जैसे मैग्नीशियम है, तो देखो हम क्या सीख रहे हैं, आयनों का बनना। तो देखो सोडियम परमाणु से आयन क्या बना, सोडियम आयन बना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ये क्या है, मैग्नीशियम परमाणु है, ये परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु है। तो ये मैग्नीशियम परमाणु, लेकिन हम इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या होता है 12, तो 12 होता है बाबू। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2 8 और फिर उसके बाद 2 8 2। अच्छा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फेंकेगा। जब ब्रह्मतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, मतलब वो राजा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। और अगर ब्रह्मतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं 8 माइनस ब्रह्मतम सेल वाले इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक ना। अच्छा, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो 2 8 और 2। अच्छा, तो अब क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के ये वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग मतलब फेंकेगा। तो जैसे ही फेंकेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक कर ये 2+ आयन बना, मतलब ये मैग्नीशियम परमाणु था, अब ये बन गया कुछ मैग्नीशियम
आयन में, ये बदल गया। देखो तो बदल गया कि नहीं, मतलब कि देखो ये आयन में बदल गया। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम और देखें, जैसे ऑक्सीजन या क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है, ठीक ना। अभी बताए थे कि अगर ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, 5, 6, 7, 8 हो तो तो वो क्या करता है, त्याग करता है। कितना त्याग करता है, वो मतलब फेंक देता है, लेकिन वो फेंकेगा कितना को देखकर, 8 को देखकर। मतलब ये सॉरी त्याग नहीं करता है, सॉरी गलत बोला गया। त्याग कौन करता है, जब ब्रह्मतम कक्षा में 1, 2, 3 होता है तब वो त्याग करता है, लेकिन ब्रह्मतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अष्टक के लिए मांगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब वो गरीब होता है, वो मांगता है। तो ये क्लोरीन जो है मांगेगा, कैसे मांगेगा, के इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ब्रह्मतम कक्षा में कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन जो था इस वक्त क्लोरीन कोचि में, इस वक्त क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। अच्छा, आया भी क्लोरीन कोचि में बदल जाएगा। जब इसको तोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो पता चला कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, ये मांग रहा अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करके ही वो संतुलित होते हैं, मतलब अष्टक जब पूरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्लोरीन परमाणु नहीं, अब आयन बन गया। देखो तो आयन देखो हम लोग सीख रहे हैं आयनों का बनना, मतलब परमाणु से आयन, तभी क्लोरीन आयन। उसी प्रकार ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन ये क्या है, परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो इसकी इसकी परमाणु संख्या 8 होता है। तो 2, 8 नहीं, 2, 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसके पावर, इसके औकात से ज़्यादा ही हो जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा। अच्छा, अष्टक पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब इलेक्ट्रॉन को मांगता है ना बाबू तो ये माइनस चढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो ये पॉजिटिव चढ़ता है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये आयन, देखो अब ये आयन में बदल गया, ऑक्सीजन आयन हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये आयन हो गया, ऑक्सीजन आयन हो गया, ठीक ना। तो ये जो तरीका है, इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं। लेकिन अब बात को ध्यान रखना, दोनों में फर्क एक बात और है। अगर तुमको से कोई पूछे कि सोडियम परमाणु यानी सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। लेकिन अगर तुमको से कोई पूछे कि सोडियम किधर गया, सोडियम आयन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो बाबू सोडियम का परमाणु संख्या, देखो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। लेकिन सोडियम आयन की परमाणु संख्या पूछे तो कितना बच्चा 11 बोल देता, क्योंकि गलती है। सोडियम आयन की अगर परमाणु संख्या पूछे, सोडियम आयन की परमाणु संख्या, देखो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें ध्यान देना सोडियम आयन में परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि देखो आयन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तब जाकर ये आयन बना। तो अब सोडियम आयन की जो परमाणु संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा पता है, 10 हो जाएगा, मतलब 1 कम जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, जैसे कोई बड़का आदमी है, कोई अमीर आदमी है, वो उसमें 1 लाख अपना दे दिया, तो 1 लाख उसके धन में से कमेगा ना। वैसे ही इसके सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 था, लेकिन ये जो है किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या बन गया, आयन में बदल गया। तो अब ये आयन का तुमको से कोई पूछेगा कि सोडियम आयन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम आयन की जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है, लेकिन सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम की 11, देखो यह समझो, इसको पहले आप छाप लीजिएगा, मतलब इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जैसे
क्लियर बात समझने की आप कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है बाबू कि सोडियम की अगर तुमको से कोई पूछे सोडियम की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अगर पूछे तो ये 11 होता है। लेकिन सोडियम आयन की अगर परमाणु संख्या पूछे, याद रखना, तो सोडियम आयन की, आयन है ना, जब ये प्लस में पड़ गया ना तो ये आयन हो गया। तो सोडियम आयन की अगर परमाणु संख्या कोई तुमको से पूछे, आपसे पूछे, तो क्या बोलिएगा? 10। अच्छा, क्लोरीन की परमाणु संख्या अगर तुमको से कोई पूछे, क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या अगर आपसे पूछे, परमाणु संख्या, तो कितना हो जाएगा बाबू? 17। लेकिन अगर वही क्लोरीन आयन की अगर परमाणु संख्या पूछे, परमाणु संख्या अगर पूछे, तब पता है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्लोरीन जो है आयन में कन्वर्ट एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बना है, लेकिन सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयन में बदला है, ठीक ना। मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तब आयन में कन्वर्ट हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका कम जाएगा आयन से। लेकिन वही क्लोरीन की बात अगर बोले तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, लेकिन क्लोरीन आयन की परमाणु संख्या कितना होता है? 18। ये सब बहुत मायने वाला चीज है, क्योंकि ये सब कंपटीशन में जब आप कंपटीशन की क्लास, मतलब कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं तो ये सब आपका मायने रखिएगा। और अगर कोई विद्यार्थी 10th में भी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी मायने रखेगा आपको आयन का बनने के लिए, ठीक ना। तो आयन कैसे बनाया जाता है? अच्छा, अब एक बात और, जैसे आयन जब ये बना, तो जब ये तो आयन बन गया, तो अगर आप बताइएगा, एक बात और पूछ लेते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, एक बात कमेंट में बताइएगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन की? 8 होता है। लेकिन हम अगर आपको पूछे कि ऑक्सीजन आयन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन आयन की परमाणु संख्या, ऐसे आयन लिखो, चाहे तो इस पर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परमाणु संख्या ऐसे को, हाँ, सो ऑक्सीजन आयन की परमाणु संख्या अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा? परमाणु संख्या, हाँ बताओ आयन की कितना होता है? ये वाट का सिंबल दे दे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आयन का क्या है, कि हम बता चुके हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन आयन की परमाणु संख्या कितना होगा, ठीक ना। आयन की परमाणु संख्या अलग होती है और वो डिपेंड करता है कि वो ले रहा है कि दे रहा है, ठीक ना। अच्छा, और परमाणुओं की मतलब कि सोडियम की परमाणु संख्या अलग होती है, सोडियम आयन की परमाणु संख्या अलग। इसी प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन आयन की परमाणु संख्या कितना होगी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। तो ये था बाबू आपके लिए आयनों का बनना, ठीक ना। तो आज हम वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का नए टॉपिक लेकर आते रहते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।